नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN। मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आज मैं एक विशेष मुद्दे के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। यह मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे को हम पता नहीं क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। ये खबर है आज की, ये खबर है आने वाले वर्तमान की, ये खबर है इस वर्तमान के बाद 50 साल के भविष्य की। ऐसा भविष्य और ऐसा आज का वर्तमान शायद जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, वह अब पश्चिम बंगाल की धरती पे होने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन कर जाए और वहां ममता बनर्जी के खौफनाक इरादे सच साबित हो जाए। मैं बात करता हूं उन प्रताड़ित हिंदुओं को दुत्कार देने वाली खबर से और बांग्लादेशियों को न्योता देने वाली खबर से। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग मानती है कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति उस 1990 में कश्मीरी पंडितों की तरह हो जाएगी, या फिर पश्चिम बंगाल हिंदुत्व को लेकर ममता बनर्जी के कलेजे में सांप लौटता है? देखते रहिए आज की पूरी खबर। प्रताड़ित हिंदुओं को दुत्कार और बांग्लादेशियों को प्यार। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। आज भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग की बैठक को सभी मुख्यमंत्रियों को आह्वान किया गया था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में आए। वहां जहां इंडी गठबंधन ने इस बैठक को इनकार कर दिया, परंतु ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल या कलकत्ता की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस नीति आयोग की बैठक में आकर अपने इरादों को साफ कर दिया है। कहीं वो मुस्लिम आबादी को लेकर बात करती हैं तो कहीं हिंदुत्व से घृणा की बात करती है और कहीं वो ये कहती है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया और मैं अपनी बात को नहीं रख पाई। वास्तव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नीति आयोग में शामिल होने का एजेंडा था रोहिंग्या मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में शरण देने का काम। वहां पे जो भी स्टूडेंट मूवमेंट्स की हिंसा हो रही है, उस हिंसा से लोगों को मन भटकाने के लिए इस नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का आना जरूरी हो गया था। जहां ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूर होकर इस नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होती है और वहीं वह हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए बांग्लादेशी के रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ की नागरिकता के साथ साथ उनकी आवभगत करने में लगी हुई है। क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का अलग भाग है? क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का अंग नहीं है? ये हम आपसे पूछते हैं, ये मैं आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान का अंग पश्चिम बंगाल नहीं है? क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को या हिंदुस्तान के अन्य धर्म के लोगों को पश्चिम बंगाल में रहने की कोई जगह नहीं है? या पश्चिम बंगाल कलकत्ता को पूरी तरह मुस्लिमी राष्ट्रीयकरण की ओर घोषित करने में ममता बनर्जी लगी हुई है? या वो चाहती है कि हिंदुस्तान से पश्चिम बंगाल का मानचित्र अलग कर दिया जाए, जिसे हम धरती मां कहते हैं? उस माता को अलग करने के लिए ममता बनर्जी ने आज नीति आयोग की बैठक में अपने खौफनाक इरादों को सामने रख दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर मुस्लिम घुसपैठियों को खुली छूट देने का आरोप लग रहा है। बीजेपी ने कहा कि घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारतीय दस्तावेज दिए जा रहे हैं ताकि वो चुनावों में कुछ खास दलों को वोट कर सकें। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान ने और बड़ा मुद्दा ले लिया है। बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहा है, इस कारण वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस माहौल से भागकर बहुत से बांग्लादेशी भारत की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सीमा से सटे प्रदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को खुला निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयान में यह कहा कि जो भी बांग्लादेशी संकट के समय पर इस घड़ी में उनके राज्य में आएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। केंद्र सरकार में बैठी और पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही ममता बनर्जी और टीएमसी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने ममता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य और केंद्र के बीच कामकाज और दायित्वों के बंटवारे की सीमा का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध का भी आरोप लगाया है। आखिर क्या कहा था ममता ने?
ममता ने कहा कि बांग्लादेशियों का पश्चिम बंगाल में स्वागत है। सीएम ममता बनर्जी ने शहीद दिवस पर अपनी पार्टी की रैली में ये तो कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हम शरणार्थियों का स्वागत करते हैं। ममता ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया है। ममता ने कहा कि यूएनए गाइडलाइन के मुताबिक बांग्लादेश में अपने घरों से निकाले गए उन सभी शरणार्थियों, खासकर रोहिंग्या मुसलमानों का हम स्वागत करते हैं जो हमारे राज्य में शरण लेना चाहते हैं। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी किसी अन्य उकसावे में नहीं आने की अपील की है। यदि आप स्पोर्ट्स को लेकर गंभीर हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका कैरियर भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बन सके और आप फिजिकल एजुकेशन की कोई संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो अमेज़न पे मेरी बुक आ चुकी है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। वह अमेज़न पे आपको 499 रुपए की है। आप उसे लेकर उसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। बयान के पीछे ममता की खास योजना क्या है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार के मुखिया की तरफ से आया बयान निश्चित रूप से बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेने को प्रोत्साहित करेगा। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध घुसपैठ के मामले में रिपोर्ट होते रहते हैं। अगर बांग्लादेशी अवैध तरीकों से जान पर खेलकर भारत आने की फिराक में रहते हैं तो सरकार की तरफ से स्वागत किए जाने की खबर पाकर तो उनमें शरणार्थी बनने की होड़ मच सकती है। दूसरी तरफ घुसपैठ कर आ चुके बांग्लादेशियों को शरणार्थी बताकर वैधता दे जाने की भी आशंका पश्चिम बंगाल में हो रही है। संभवतः इसी आशंका में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना भी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से एक सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी से उन्होंने पूछा कि प्रताड़ित हिंदुओं के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों है। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने ममता के बयान को एक अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल, झारखंड और दूसरे पड़ोसी राज्यों में सेटल करने की कुत्सित योजना बना के रखी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी एक दिन कहती हैं कि हिंदू शरणार्थियों को हम आने की अनुमति नहीं देंगे। इसका मतलब कि वह मुस्लिम जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें शरणार्थी बनाने में लगी हुई है। हिंदू शरणार्थियों तो धार्मिक प्रताड़ना झेलकर सीएए के अंदर अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन ममता कहती है कि अगर वो दबाव बनाएंगे तो हम अवैध रोहिंग्याओं को ट्रेन जलाने, सड़कें जाम करने और लोगों की हत्या करने को कहेंगे, क्योंकि रोहिंग्या टीएमसी को वोट करते हैं। दूसरी तरफ ममता कहती है कि बांग्लादेशियों का भारत में स्वागत है। ये बहुत बड़ी खबर है कि जहां ममता बनर्जी हिंदुओं को लेकर निष्ठुर हो रही है, वहां बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर, खासकर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत में स्वागत कर रही है। वहीं बीजेपी ने सवाल भी पूछ लिया कि इस हक से विदेशियों का स्वागत कर रही है ममता बनर्जी। मालवीय ने ममता से पूछा कि आखिर उन्हें विदेशियों को न्योता देने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने लिखा कि शरणार्थियों और नागरिकता का मामला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन होता है। इस मामले में राज्य सरकारों का कोई अधिकार या कोई हक नहीं होता है। वह विपक्षी इंडिया अलायंस की दुर्भावनापूर्ण एक घुसपैठ की योजना है जिससे कि अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल से झारखंड में बसाया जाए ताकि वो चुनावों में टीएमसी जैसी पार्टी को, जो कि हिंदू विरोधी पार्टी है, उसे जीत दर्ज करा सके। अब सोचना आपको है, समझना आपको है कि क्या बांग्लादेशी अपने आप को, खासकर पश्चिम बंगाल के वो लोग जो भारतीय नागरिकता के झंडे तले रहते हैं और भारत की नागरिकता को मानते हैं, तिरंगे को मानते हैं, क्या टीएमसी जैसी पार्टियां वहां पर हिंदुत्व विरोधी गतिविधि करके और हिंदुओं के प्रति निष्ठुरता को दिखाता है, बांग्लादेशी मुसलमानों को और झारखंड के मुसलमानों को बांग्लादेश में अपने पश्चिम बंगाल में आखिर बसाने के लिए क्यों कह रही है? ये सवाल का जवाब आपको देना है। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और अपनी सोच हमें बताइएगा। क्या टीएमसी, खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण को उठाना चाहिए और हिंदुओं के प्रति ऐसे प्रताड़ित करने वाले बयान और निष्ठुरता को देना चाहिए? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।